राम मंदिर भी बनाया गया है। जी जी अच्छा है, बन गई है, ये बात नहीं है, सबको खुशी है यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पे लोग खुश हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं चाहे हिंदू समुदाय के सब लोग हैं। सब खुश हैं यहाँ पर। कोई मतभेद कोई मनभेद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर बन रहा है तो दिल से खुश हो। दिल से सब लोग खुश हैं। अगर होते हैं ना तो बनते क्यों। यहाँ के विकास को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अयोध्या इस वक्त पूरे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर छाई हुई है। अयोध्या की चर्चा राम जन्मभूमि के बाद, फैसले के बाद, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश में दुनिया में चर्चा में विषय बनी हुई है। विकास बहुत अच्छा हो रहा है जी, विकास बहुत अच्छा हो रहा है, ये बात नहीं है। क्या नजर आया आपको विकास में? आप तो बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पर। सर यहाँ पर एयरपोर्ट हो गया, हम लोग की सुविधा के लिए एयरपोर्ट हो गया है, अस्पताल बन गए हैं, अस्पताल में सुरक्षित हो रहा है, ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। जो यहाँ के हैं सब मुख्य हैं उनके लिए विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप मानते हैं कि विकास हो रहा है, चाहे मुस्लिम का गांव हो, चाहे हिंदू का गांव हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे जिसका हो, सब लोग ठीक ठाक हैं, कोई परेशानी में नहीं है जी। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं सड़कों पर विकास हो जहाँ पे हिंदुओं के गांव हो, या उन्हीं सड़कों पर विकास? नहीं, विकास तो सबका हो रहा है, सब ठीक ठाक हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई जातवादी नहीं है। यानी अयोध्या के लोग हमेशा एकता की बात करते हैं। जी एकता भी है अभी। हाँ, एकता है अभी, ऐसी कोई बात। कहेंगे राम मंदिर का निर्माण भव्य हुआ, उद्घाटन हो गया, कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम देश नहीं दुनिया के बड़े बड़े वीवीआईपी लोग आपके अयोध्या में पधारे। हाँ पधारे हैं, ठीक है, अच्छा है, खुशी है यहाँ पर, ये बात नहीं है, स्वागत है उनका। एक आस्था का केंद्र पीछे पीर बाबा भी हैं, एक आस्था का केंद्र राम मंदिर भी बनाया गया है। जी अच्छा है, बन गई है, ये बात नहीं है, सबको खुशी है यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पे लोग खुश हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं चाहे हिंदू समुदाय के लोग हैं। सब खुश हैं यहाँ पर। नेतागिरी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं नेतागिरी से। ओवैसी साहब तो बोल रहे हैं कि तैयार हो जाओ। अरे वो ओवैसी साहब जहाँ पर यहाँ पर हैं, जहाँ हम लोग हैं तहाँ हम लोग अपने में खुश हैं भाई, हम दूसरे को थोड़े देखेंगे, हम तो अपना। तो कह रहे मुसलमानों हो जाओ तैयार। अरे तो उनके कहने थोड़े सब तैयार हो जाएंगे, सबको अपना अपना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, समझे। नहीं, आप मानते हैं कि चाहे ओवैसी कुछ कह लें चाहे शफीकुर रहमान बख्श साहब कुछ कह लें, मुस्लिम हिंदू की एकता यहाँ से दिखाई देगी। हाँ एकदम यहाँ पर एकता है, यहाँ पर एकता है, यहाँ कोई बात नहीं है, ना कोई रंजिश है, सब आपस में खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप लोग? अरे ठीक देख रहे हैं भाई, उनका कार्यकाल ठीक है, हम लोग ठीक देख रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि अयोध्या का इतना विकास होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा? आपके गांव से थोड़ी ही दूरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जी, रेलवे स्टेशन बन रहा है, सड़कें चौड़ी कर, सब सुविधा दी जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ठीक हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ है, सब लोग के हाथ में अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बन रहा है और यहीं से धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी गई है। लेकिन क्या जो नेता है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते? क्या वो कह रहे हैं कि हम तो मानेंगे नहीं? ओवैसी साहब कह रहे हैं मस्जिद बनेगी, मैं मस्जिद ही नहीं मानूंगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट का सब, हाँ सब मानेंगे, मंदिर बन गए मस्जिद भी बनेगी, ये बात नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश कौन काट सकता है? कोई नहीं काटेगा। उसके बाद मथुरा की चर्चा भी जोरों पर है कि भाई मथुरा में जो मस्जिद है, क्या वहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ? क्या बाबर ने आकर या मुगलों ने आकर वहाँ बदलाव किया? उसका भी सर्वे होना चाहिए। हम हैं वहाँ की हम बात कर सकते हैं, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम जो नहीं जान रहे कि सर्वे वहाँ भी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं, अब हम जहाँ पर हैं वहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जहाँ पर फैसला है हमने स्वीकार किया। हाँ, तो हम अयोध्या की स्वीकार हमने किया, अब जहाँ पर हम नहीं है वहाँ पर स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ जान रहे हैं, मानते हैं जांच होनी चाहिए क्या? अब आप हमारे सामने अकेले खड़े हैं, आप कह दीजिए हम 5 आदमी बगल में हम नहीं जान रहे तो हम अकेले जान रहे हैं, आपको अकेले कहेंगे। हमारे सामने आप अकेले खड़े हैं, इसलिए हम आपको जो जहाँ पर हैं हम यहाँ पर खुश हैं, जो हो रहा है वो ठीक कर रहे हैं। खुश हैं आप लोग? हाँ, हम लोग खुश हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। राम मंदिर के जो निर्माण हुआ, बिल्कुल खुश हैं, ठीक है भाई। कोर्ट का सम्मान किया हमने, कोर्ट का फैसला हुआ, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया वो हुआ, बस। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद हलीम साहब, क्या है इसका इतिहास? इसका इतिहास ये है कि इसको कोई बता नहीं सकता कि आज कब के हैं, और इनका चमत्कारी है, एक तरीके से चमत्कार है बाबा। कोई हिंदू भाई साहब से पूछिए, मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई इनको मानते हो, जानते हैं, इनके ऊपर जान लुटाते हैं। इनका सही आस्थाना
बहराइच शरीफ में है, गाजी मियाँ के नाम से माने जाते हैं। मुसलमान से ज़्यादा हिंदू भाई उनसे फैज़ लेते हैं। आवाज़ भी जेठ के मेले में अरबों खरबों में हिंदू भाई जाते हैं। उन्हीं के नाम की मज़ार है। अच्छा, उन्हीं के नाम से मज़ार है। कैसे देखते हैं, एक आस्था का केंद्र बाबा की मज़ार भी है और एक सबसे बड़ी आस्था का केंद्र जो है वो अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है। कैसे देखते हैं अयोध्या के राम मंदिर को, आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या विकास हो रहा है? राम मंदिर बनने से क्या विकास होगा इस अयोध्या क्षेत्र में? वो तो वहाँ का जो देखने वाले होंगे वो बता देंगे कि क्या इससे क्या होगा, और जिसका घर है तो चलाना उसका काम है। अरे आपके बिल्कुल बगल में एयरपोर्ट बना, ठीक है, रेलवे स्टेशन, वो घर एक भगवान का घर है। वो घर अपना भगवान खुद स्वयं चलवा लेते हैं। हम लोग की बस की बात नहीं है। यानी कोई मतभेद, कोई मनभेद नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर बन रहा है तो दिल से खुश हो? दिल से सब लोग खुश हैं। अगर होते हैं ना तो बनती क्यों? लेकिन कई जो और तमाम जो राजनीतिक लोग हैं और जो मौलाना हैं, जो और भी इस्लाम को मानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं भैया हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानेंगे। वाले नहीं हैं, वो भेदभाव करने वाले हैं। अरे कई बड़े मौलाना कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। हाँ, तो वो धर्म को मानने वाले नहीं हैं, वो भेदभाव करने वाले हैं। जो मानने वाला होगा जी, वो ये चीज़ नहीं लाएगा। वो चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, एक बराबर है। अगर हिंदुस्तान में कर रहने वाला है तो, यानी भारत का निवासी है तो पहले भारतीय है। हाँ, वो मानेगा दोनों को, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो। वो भी खुदा का घर है, वो भी खुदा का घर है। तो मुझ तरीके मानोगे, मैं ये तरीके मानूंगा। कोई पापा कहता है, कोई बाबू कहता है, कोई अब्बू कहता है, कोई अब्बा कहता है। नाम एक है। एक हलीम भाई, एक बात बताइए, एक सवाल आपसे ये है, आप यहाँ पर ज्ञानी हैं और बाबा की अर्चना पूजा में भी रहते हैं, इबादत में भी रहते हैं। एक सवाल ये बताइए कि कह रहे हैं कि बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। जब बाबर ही भारत के नहीं थे, आपने कहा जो भारतीय है वो दोनों धर्मों को मानता है, जब बाबर ही भारत के नहीं थे तो फिर बाबरी को क्यों माना जाए? जब थी बाबरी तब थी, अब तो नहीं है जी। जब थी तब उसका नाम कुछ और था, अब उसका नाम कुछ और है जी। जैसे जब सर्विस नहीं पाते थे तो लोग उनको फलाने करके बुलाते थे, जब सर्विस पा गए तो बाबू करके बुला रहे हैं हम। तो जब बाबरी थी तब थी, अब तो नहीं है बाबरी मस्जिद। समय समय की बात थी। लेकिन बाबरी थी कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वहाँ पर सर्वे हुआ। थी भैया, तब बाबरी मस्जिद थी। जब फैसला होगा तो नाम बदल गया। जब आप सर्विस पा गए, आपको 10 लोग बाबू बाबू कहते थे, पहले नाम लेके पुकारते थे। यही है। तो यानी अब जो है फैसला हुआ है उससे सहमत है सभी लोग? सब लोग सहमत हैं। हाँ, और प्राण प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से हुई है? हो रही है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री आए, देश के कोने कोने से भी वीआईपी लोग आए, सब लोग आ रहे हैं। स्वागत है उन लोग का। अच्छा है, आना जरूरी था। किसी न तो बनना था, बदलना था। जब का जब समय होगा अपने आप बदल लेगा ऑटोमेटिक।